फाइनली चाइना और रूस अफगानिस्तान के साथ इस वक्त टच में है और पाकिस्तान के खिलाफ इस शुरू होने वाली टेम्परेचर जिसका पारा आसमान पर पहुंच गया है, इसको काउंट डाउन करने की कोशिश में लगे हुए हैं और स्पेशली पुतिन ने यहां पर मुदाखलत की है। देखिए, मामला ये हुआ है कि पिछले 24 से 48 घंटों में ख़ास तौर पर जब अब्दुल हमीद खुरासानी जो कि बदरी यूनिट्स को कमान करते हैं और दूसरी तमाम लोग जिन्होंने बड़ी ख़तरनाक बयानात देना शुरू कर दिए हैं, वो असल में कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को फ़तह करना है, हमने ड्यूरल लाइन ख़त्म करनी है, हम लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। अगर हमारे ऊपर एक भी स्ट्राइक की गई तो एक ऐसी जंग के अंदर आपको धकेल देंगे जिसका कोई अंजाम नहीं होगा। दोस्तों, अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज है तो पूरा रीजन है, चाहे वो ईरान, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना, चाहे रूस या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। हुआ कुछ यह है कि इस वक्त चाइना और रूस की जानिब से अफगानिस्तान की लीडरशिप को हंगामी पैगामात गए हैं और स्पेशली इस जंग के अंदर पुतिन भी कूद पड़े हैं। दोस्तों, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अफगानिस्तान के साथ रूस के कितने बेहतरीन ताल्लुकात हो चुके हैं कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद भी अफगानिस्तान धड़ाधड़ रूस को पेट्रोल जो है वो सप्लाई कर रहा है। वो कहते हैं जी कि अमेरिका अमेरिका होगा अपने घर में होगा, हमें उससे क्या लेना देना। और पुतिन ने हंगामी तौर पर इसमें मुदाखलत की है। वो कह रहे हैं कि आप इस जंग को ना छेड़ें, वरना अमेरिका और इसराइल का तमाम तर फोकस जो है वो इस इलाके की तरफ सीधा सीधा होकर आ जाएगा और यहाँ पर इतनी तबाही स्टार्ट हो जाएगी कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात की है। उन्होंने कहा है कि आपको डायलॉग के ज़रिए से बात स्टार्ट करनी चाहिए और इसी से अपना मसला हल करना चाहिए। इनके जो ख़ास किस्म के एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये बात जो है वो अफगानिस्तान को आकर बताई है कि आपको इस जंग को नहीं छेड़ना चाहिए, आपका फोकस अमेरिका होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग छिड़ गई तो देखिए, आप एक बात ज़हन में रखिए कि सिनेरियो ये है कि अमेरिका हमारा ख़ैर बनकर पाकिस्तान में कूद पड़ेगा, क्योंकि उसे अफगानिस्तान तो जाना नहीं है, ठीक है ना। और वो पाकिस्तान को कहेगा कि जी हाँ, मैं आपके साथ लड़ता हूँ, आपके साथ मैं आपका साथ देता हूँ। एक बात जो है वो आप जेहन में रख लें कि अगर इस रीजन के अंदर अमेरिका कूद पड़ा तो उसने दोबारा यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेना। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने मामलात को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि इस जंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ही फ़ायदा होना है। और आप यहाँ तक जा रहे हैं कि हमने जी ड्यूरल लाइन ख़त्म करनी है, हमने पाकिस्तान को फतह करना है, हमने फलाना करना है, ठमकाना करना है। ये कहना कि वो हमारे ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो हम उनको ऐसी जंग के अंदर धकेल देंगे कि जिसका ना कोई सर होगा और ना कोई पैर होगा, ये बात करना बिल्कुल गलत होगा। और इस जंग का बराह रास्त फ़ायदा जो है वो अमेरिका और इसराइल और दुश्मन क़ुव्वतों को ही सिर्फ और सिर्फ होना है। आप डायलॉग स्टार्ट करें, इस लड़ाई को यहीं पर काम डाउन करें और अपने मसले को सिर्फ और सिर्फ बैठ कर सुलझाएं। सोचिए कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंगेज करने वाले हैं, चाइना ने भी असल में अफगानिस्तान की लीडरशिप को अप्रोच किया है और उनको कहा है कि आप बातचीत से मसला हल करें, क्योंकि अफगानिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट है और वो पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान को ज़्यादा पोटेंशियल देख रहा है। असल में चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ भी सी पैक के जरिए से जुड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान के मिनरल्स और सोर्सेज को भी इंगेज करना चाहता है, जिन रिसोर्सेज और मिनरल्स को कभी अमेरिका हासिल करना चाहता था, अब वो चाइना के पास चले जाएंगे। लेकिन चाइना यहाँ पर कोई लूट मार मचाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो यहाँ पर एक डील के तहत आएगा कि भाई आप भी कुछ रखें और हम भी कुछ रखें, हम यहाँ पर आपको खुदाई देंगे, आधा हिस्सा हम आपको देंगे, आधा हम खुद रखेंगे। उन्होंने कहा है कि आप वक्ती तौर पर इस जंग को ना छेड़ें, क्योंकि दूसरी तरफ हूतीस ग्रुप ने अमेरिका को इंगेज किया हुआ है और ऐसे इंगेज किया हुआ है कि अमेरिका के पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई है। और यहीं पर पुतिन ने भी अपनी एंट्री मारी है। आपने देखा होगा कि पुतिन हर उन मामलात में, उन लड़ाई में कूद पड़ते हैं जिसका फ़ायदा कम से कम अमेरिका को ना हो। यानी उन्होंने हमास को बुलाया, उन्होंने हूतीस को इंगेज किया, चाइना ने भी कॉल इंगेज किया और कहा कि हमारी कंट्री से जो शिप जाएंगे आप उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। उनको स्पेशल किस्म के कोड दे दिए गए। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि अगर इस रीजन के अंदर किसी किस्म की जंग और लड़ाई होती है तो सारा का सारा इसराइल का फोकस और हूतीस का फोकस जो है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये मजीद बहुत ज़्यादा तबाही की बात होगी। जाहिर है कि जब जंग होगी तो फिर TDP को भी अफगानिस्तान ने हुक्म दे देना है और फिर वो भी इस जंग के अंदर टूट पड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ इतनी ज़्यादा तबाही होगी कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो इसके बाद इंडिया भी कूद पड़ेगा और इसमें फिर चाइना के लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। यानी कि सारा फोकस जो है इसराइल से, हमास की तरफ से और अमेरिका पर जो दबाव डाला हुआ है, वो सारे का सारा फोकस जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा। और इसके बाद होना यह है कि अमेरिका को भी यहाँ पर अपनी एंट्री मारने का मौका मिल जाएगा।
और यहाँ आने के बाद फिर वो ईरान पर भी नज़र रखेगा, चाइना पर भी नज़र रखेगा और अफगानिस्तान के खिलाफ भी पाकिस्तान के यहीं पर खड़ा होकर लड़ेगा। फिर हम ऐसी जंग के अंदर दाखिल हो जाएंगे कि जिसका ना कोई सर होगा और ना ही कोई पैर, सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। तो उस वक्त रूस की जानिब से, चाइना की जानिब से अफगानिस्तान की लीडरशिप को पैगाम दिया गया है कि आप बातचीत के जरिए से मसाइल को हल करें। ये जंग अगर आपने शुरू कर दी तो इसका फ़ायदा अमेरिका को होगा, लिहाजा पूरे का पूरा खित्ता तबाह हो जाएगा और आप ये काम ना करें। अब दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंगेज करने वाले हैं, देखते हैं कि ये अपने मुज़ाकरात में कामयाब होते हैं या नहीं। ये अलग बात है। असल में बैंकन और चैनल पर रूस का काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के लीडरशिप को तस्लीम करें और अफगान तालिबान असल में चाह रहे हैं कि चाइना, रूस, ईरान या किसी भी जगह से इनको एयर डिफेंस मिल जाए ताकि कोई भी ड्रोन इनके मुल्क के ऊपर आकर हमला न करे और ना ही कोई त्यारा आकर हमला करे, ना कोई और मामला हो सके। आप ये सोच लें कि वो कह रहे हैं जी हमने आकर पाकिस्तान को फतह करना है, ये सारे का सारा इलाका जो है वो हमने अपने साथ शामिल करना है, ड्यूरल लाइन ख़त्म करनी है, फलां करना है, चमकाना करना है, यानी हर तरह से वो तैयार बैठे हैं। आप ये बात सोचें कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी लीडरान ने हमें सिर्फ हुक्म देना है और अब पाकिस्तान में जाकर हम हमला करेंगे। आप ये सोचें कि उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर एक भी स्ट्राइक हुआ तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और अंदर जाकर इनके ऊपर हमला करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला जंग की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इनको धमकी दी है कि आपको इंडियन कॉरिडोर के साथ रोक देंगे। आपने दोस्तों देखा होगा कि काफ़ी अरसे से मुसलमानों के दरमियान में जहाँ पर भी जंग छिड़ने की कोशिश होती है तो ब्रिटेन वहाँ पर एंटी मार कर उस जंग को हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं और उसको रोकने के लिए हमेशा मुस्बत रोल प्ले करते हैं। यानी असल में वो मुसलमानों की आयात को पढ़ कर उनको कहते हैं कि तुम्हारी किताब तो इतनी मुकद्दस और पाक है कि मेरे पास ऐसी कोई मुकद्दस और पाक जगह ही नहीं है कि जहाँ पर मैं इसको रख सकूं। और वो ये कहता है कि आपकी किताब में लिखा हुआ है कि आप आपस में डिवाइड मत हो जाना, तफरकाबाजी ना करो। आप सोचे कि इसने सारी दुनिया के सामने ये बात की। मामला ये है कि वो जहाँ पर भी मुसलमानों की आपस में लड़ाई होना चाहती है वो वहाँ पर रोल प्ले करते हैं। शाम में इसने रोल प्ले किया, सऊदी अरब और ईरान की ज़ाहरी लड़ाई में तो ऐसा लगता था कि जैसे चाइना ने इस रोल को प्ले किया था, लेकिन हकीकत में वहाँ पर रूस ने अपनी एंट्री मारकर इस जंग को ख़त्म किया था। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग ना करें, अपने मामलात को जो है वो बैठ कर सुलझाएं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें।